Yes, my dear student, today lecture is based on the mouth parts of cockroach. We know that in the previous lecture I have already told you that the head is triangular and lies at the right angle to the longitudinal axis of the body. Now the anterior end of the head is consisting of appendages which form the biting and chewing type of mouth parts. Clear? We know that cockroaches are omnivores and cannibals organism. Cannibal वर्ड यूज़ किया जाता है बच्चों ऐसे ऑर्गेनिज्म के लिए जो अपनी ही स्पीसीज के लोगों को अपने फूड के लिए यूज़ कर लेते हैं. दे ईट देयर ओन species members. They are known as cannibal, and one of the example of the cannibal organism is the cockroach. Now today we are just discuss the mouth part of the cockroach. You know that this board is the head region of the cockroach in which the mouth parts are arranged. तो आप लोगों को इस बोर्ड को बहुत ध्यान रखना है. आपको इस बोर्ड से ही पता लगेगी कि हर पार्ट की लोकेशन क्या है. ज़रा ध्यान दीजिएगा. जो कॉकरोच का बाइटिंग और च्यूइंग टाइप माउथ पार्ट्स हैं, उन माउथ पार्ट्स जो बने हुए हैं अपेंडेजेस के, उसमें सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा लैब्रम, जिसको कहते हैं अपर लिप. सो बच्चों, लैब्रम कहलाता है अपर लिप, लेबियम कहलाता है लोअर लिप. लैब्रम इज अपर लिप, लेबियम इज लोअर लिप. क्लियर? हाइपोफेरेनिक्स फंक्शन एज टंग. और फूड को कट करना पीसेस में, क्रश्ड करना, ये काम होता है बच्चों मैंडिबल का. और बाकी जितने पार्ट होंगे माउथ में, सारे पार्ट्स का काम होगा टू मैनिपुलेट द फूड ड्यूरिंग मैस्टिकेशन, और यू कैन से टू सेलेक्ट द फूड ड्यूरिंग मैस्टिकेशन, फॉर मैस्टिकेशन. जितने भी पार्ट होंगे, लेकिन कट ऑफ पीसेज ऑफ फूड एंड क्रश देम बिफोर दे आर सॉलोड. दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय अ पेयर ऑफ मैंडिबल. तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि माउथ पार्ट में कौन कौन से पेयर में होते हैं. तो देखिए, अ पेयर ऑफ मैंडिबल, अ पेयर ऑफ मैक्सिलाई, दीज आर इन पेयर. नाउ सिंगल इज अ लैब्रम, अ लेबियम and a hypopharynx. These are single appendages. Mandible and maxilli. Mandibles and maxilli are found in pair. Be careful for the NEET. Clear हुआ? Now another important NEET question. Labrum is the upper lip and labium is the lower lip. This is another important NEET question. कि which one is the lower lip? The answer is labium. Which one is the upper lip? The answer is labrum. Now I will start today's lecture by this labrum. बच्चों, labrum is often called cockroach upper lip. जो लैब्रम होता है वो कॉकरोच का अपर लिप कहलाता है. क्लियर बात हो गई? होता क्या है एक्चुअली में, लैब्रम इज अ हॉरिजेंटल पीस ऑफ क्यूटिकल. इट इज़ अ हॉरिजेंटल पीस ऑफ क्यूटिकल. एट द, कहाँ पर होता है? एट द बेस ऑफ द कॉकरोच फेस. एट द बेस ऑफ द कॉकरोच फेस क्या होता है ये? इट इज़ अ फ्लैटेंड पीस ऑफ क्यूटिकल एट द बेस ऑफ द कॉकरोच फेस. क्लियर बात हो गई? और ये अपर लिप करता क्या है? ये अपर लिप क्या काम करता है? हेल्प होल्ड द फूड इन द पोजीशन व्हेन द कॉकरोच फीड. जिस समय कॉकरोच खाता है, ये फूड पार्टिकल को, ये फूड को होल्ड करता है इन अ पोजीशन. एक पोजीशन पर उसको होल्ड करने का काम बच्चों का करता है लैब्रम. क्लियर हुआ? आप देख रहे हैं लैब्रम का इम्पोर्टेंट काम क्या हुआ. लैब्रम हेल्प होल्ड द फूड इन द पोजीशन व्हेन द कॉकरोच फीड्स. जिस समय कॉकरोच खाता है, उस समय फूड को होल्ड करने का पोजीशन पे काम कौन करता है? लैब्रम. जो क्या होता है बच्चों? अपर लिप. नीचे आते हैं, बात करते हैं लेबियम की. बच्चों, जो लेबियम होता है, लेबियम टिपिकली इज अ रफली क्वाड्रिलैटरल स्ट्रक्चर. मैंने क्या वर्ड यूज़ किया? रफली क्वाड्रिलैटरल स्ट्रक्चर. बनता किसका है? फॉर्म बाई पेयर्ड
फ्यूज्ड सेकेंडरी मैक्सिलाई, जो सेकेंडरी मैक्सिलाई हैं उनके जो पेयर ऑफ सेकेंडरी मैक्सिलाई हैं उनके फ्यूज़न से तैयार होता है लोअर लिप, जिसको क्या कहते हैं, लेबियम। इस लेबियम का क्या काम होता है बच्चों? द टिपिकल लेबियम टुगेदर विद मैक्सिला एंड लेब्रम, अ टिपिकल लेबियम टुगेदर विद मैक्सिला एंड लेब्रम विच इज़ द अपर लिप, क्या करते हैं बच्चों ये? दे मैनिपुलेट द फूड, ये मैनिपुलेट फूड करते हैं ड्यूरिंग द मैस्टिकेशन। ये फूड को मैनिपुलेट इस तरह से करते हैं ताकि डेंटिकल्स, ताकि जो मैंडिबल्स है वो फूड को कट ऑफ कर दें, उनको क्रश कर दें बिफोर दे आर सॉलोड। उनको निगलने से पहले वो फूड पार्टिकल को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दे मैंडिबल। इसके लिए फूड को मैनिपुलेट ड्यूरिंग द मैस्टिकेशन काम कौन करते हैं? लेबियम टुगेदर विद मैक्सिला एंड लेब्रम। क्लियर बात हो गई बच्चों। तीसरा पार्ट आपको जो दिख रहा है वो बीच में दिख रहा है। मैंने कहा था कि आज जो बोर्ड है वो आपका माउथ पार्ट लगे हुए हैं, माउथ का ये एंटीरियर एंड है और ये पोस्टीरियर एंड समझिए इस बोर्ड में। अब आप देखेंगे हाइपोफेरेनिक्स को। अगर इस बोर्ड से लोकेशन समझी जाए हाइपोफेरेनिक्स की तो हम लोग कह सकते हैं कि हाइपोफेरेनिक्स इज लोकेटेड मीडियली टू द मैंडिबल एंड मैक्सिला। जो मैक्सिलाई हैं, जो मैंडिबल्स हैं, उनके जो हाइपोफेरेनिक्स की क्या लोकेशन है? हाइपोफेरेनिक्स लोकेशन इज मीडियल। द हाइपोफेरेनिक्स लोकेटेड मीडियली, किसमें, किसके? टू मैंडिबल एंड मैक्सिला। एक बात क्लियर हुई। दूसरी पोजीशन इस बोर्ड से ही देखें। हाइपोफेरेनिक्स प्रेजेंट बिहाइंड द प्रीओरल कैविटी, बिहाइंड द प्रीओरल कैविटी एंड इन फ्रंट ऑफ लेबियम, फ्रंट ऑफ लेबियम बिहाइंड द प्रीओरल कैविटी। ये इसकी पोजीशन हुई जो आपने बोर्ड से ही जान लिया। तभी मैंने लेक्चर की शुरुआत में कहा था कि आज का लेक्चर अगर आपको समझना है तो आपको बोर्ड समझना होगा। हेड का एंड एंटीरियर एंड है जहाँ पर माउथ पार्ट अपेंडेजेस लगे हुए हैं। आपने देखा कि जो हाइपोफेरेनिक्स है इज लोकेटेड मीडियली टू द मैंडिबल एंड मैक्सिला, just behind the preoral cavity, just behind the preoral cavity and in front of the labium। बच्चों ये जो हाइपोफेरेनिक्स है इट एक्ट एज टंग और यू कैन से फंक्शन एज टंग। जैसे टंग का काम होता है ऑर्गेनिज्म में, ठीक हाइपोफेरेनिक्स भी एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो किसकी तरह फंक्शन कर रहा है? एक्ट एज या फंक्शन एज टंग। तो काम क्या कर रहा है? मूविंग फूड अराउंड विद इन द प्रीओरल कैविटी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइपोफेरेनिक्स? मूविंग फूड पार्टिकल्स अराउंड, मूविंग पार्टिकल अराउंड विद इन द प्रीओरल कैविटी। ये किसका फंक्शन हो गया बच्चों? ये फंक्शन आपका हो गया हाइपोफेरेनिक्स का। जो कैसा स्ट्रक्चर है? मेम्ब्रेनस है। जो कहाँ पर है? लोकेटेड कहाँ पर है? मीडियल टू द मैंडिबल एंड मैक्सिला। और उसकी पोजीशन क्या है? बिहाइंड द प्रीओरल कैविटी एंड इन फ्रंट ऑफ लेबियम। और किसकी तरह काम कर रहा है? फंक्शन एज टंग। तो कर क्या रहा है? मूविंग फूड पार्टिकल्स अराउंड विद इन द प्रीओरल कैविटी। ये काम हो गया हाइपोफेरेनिक्स का। चलिए बात करते हैं एक पेयर मैक्सिलाई की। दीज आर अ पेयर ऑफ मैक्सिलाई। क्लियर बात हुई बच्चों। जो ये मैक्सिलाई होते हैं ये एक पेयर होते हैं और इन मैक्सिलाई का काम होता है, इन मैक्सिलाई का काम होता है इट इज़ यूज टू होल्ड एंड मैनिपुलेट द फूड सो दैट इट कैन बी च्यू और स्लाइस्ड बाय द मैंडिबल्स। इनका काम क्या होता है? ये फूड को होल्ड करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं कुछ इस तरह से ताकि मैंडिबल कट ऑफ कर दें फूड पीसेस को,
क्रश्ड कर दें फूड पीसेस को, देन दे सैलोड, तब उसको वो निगले। क्लियर बात हो गई। ये काम किसका होता है? अ पेयर ऑफ मैग्जिलाई का। इसी मैग्जिलाई में जो मैग्जिला के एंड होते हैं वो शार्प पॉइंटेड होते हैं। आपने देखा मैंने ये एंड शार्प पॉइंटेड कर दिया, और इन शार्प पॉइंटेड एंड के कारण दीज मैग्जिलाई आर एक्ट एज पिंसर्स, दे आर एक्ट एज पिंसर्स। सो अ पेयर ऑफ मैग्जिलाई कहाँ पर है? अपने बोर्ड को देखिए, बिहाइंड द मैंडिबल, बिहाइंड द मैंडिबल। मैंने कहा था बोल्ड को ध्यान से देखिए, मैग्जिलाई की क्या पोजीशन है बच्चों? बिहाइंड द मैंडिबल, बिहाइंड द मैंडिबल, अ पेयर ऑफ मैग्जिलाई behind the mandible in which their end form the sharp point, with their end form the sharp point, so they act as pincers, so they act as pincers, and they used to hold and manipulate the food so that the food can be easily chew or sliced by the mandible. Clear? Now second point important for these maxilli. See here, there is a maxillary pulp segmented appendages. एक maxillary pulp इधर segmented appendages हैं, आपको दिख रहे होंगे, ये मैंने appendages बनाए हुए हैं छोटे छोटे। They are known as maxillary pulp. बच्चों they are सेंसरी पल्प, दे आर सेंसरी इन देयर फंक्शन। इनका सेंसरी रोल होता है, इनका काम होता है फूड को डिटेक्ट कर लेना और डिटेक्ट करने के बाद मैनिपुलेट करना फूड को, ताकि जो मैंडिबल्स हैं वो अपने ग्राइंडिंग रीजन जिनमें डेंटाइन डेंटिकल्स लगे हुए हैं उससे फूड को कट ऑफ कर लें, क्रश कर लें बिफोर दे आर सैलोड। क्लियर बात हो गई। नाउ दिस इज अ पेयर ऑफ मैंडिबल, मीन्स दैट किसका काम करेंगे? कट ऑफ पीसेज ऑफ फूड, क्रश देम बिफोर दे आर सैलोड। तो फूड को पीसेज में कट करना, उसको इजीली डाइजेस्टेबल फॉर्म में बनाना बच्चों, एक तरीके से फिजिकल डाइजेशन फूड का स्टार्ट करना काम किसका हो गया? एक पेयर मैंडिबल्स का। किसका काम हो गया बच्चों? मैंडिबल्स का काम हो गया, जिसमें एबडक्टर और एडडक्टर मसल्स पाई जाती हैं, जिसके कारण मैंडिबल इसकी ग्राइंडिंग करता है फूड की, उसको छोटे छोटे पीसेज में तोड़ देता है फूड को, क्रश कर देता है फूड को बिफोर दे आर सैलोड, उसको निगलने से पहले। तो दिस इज ऑल अबाउट द माउथ पार्ट। क्या क्या आपको इम्पोर्टेंट देखने को मिला? मुझे लगा अच्छा नीट का क्वेश्चन है कि लैब्रम इज द अपर लिप। अपर लिप कौन सा माउथ पार्ट है? लैब्रम। और है क्या? आ लैब्रम। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आ लेबियम क्या है? लोअर लिप। और क्या फंक्शन करता है? क्या करता है फंक्शन? मैनिपुलेट ड्यूरिंग मैस्टिकेशन, मैनिपुलेट द फूड पार्टिकल ड्यूरिंग मैस्टिकेशन विद द हेल्प ऑफ व्हाट? मैग्जिला एंड लैब्रम। क्लियर हुआ? बोलिए। एंड इट कंसिस्ट ऑफ सबमेंटम, मेंटम, labial pulse is present, paraglossa is present, and glossa in between the paraglossa. It is a roughly quadrilateral structure. कैसा है? roughly quadrilateral structure जो किसका बना हुआ मैंने बताया था? paired fused secondary maxilli, paired फ्यूज्ड सेकेंडरी मैग्जिलाई का क्या बना हुआ है? लेबियम, जो कि माउथ कैविटी में जो फ्लोर है उसका मेजर पोर्शन कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है? आंसर इज लेबियम। और लेबियम के फ्रंट पे क्या होता है बच्चों? आंसर इज हाइपोफेरेनिक्स। हाइपोफेरेनिक्स किसका काम करता है बच्चों? ये मैं नीट का क्वेश्चन बोल रहा हूँ। हाइपोफेरेनिक्स किसका काम किस तरह फंक्शन करता है? आंसर इज टंग की तरह। तो फिर करता क्या है? मूविंग पार्टिकल अराउंड विद इन द प्री ओरल कैविटी। पोजीशन क्या है इसकी? बिहाइंड द प्री ओरल कैविटी एंड इन फ्रंट ऑफ लेबियम। बिहाइंड द प्री ओरल कैविटी एंड फ्रंट ऑफ लेबियम, ये इसकी पोजीशन है हाइपोफेरेनिक्स की। आपने देखा हाइपोफेरेनिक्स की लोकेशन क्या है? मीडियल इन लोकेशन।
किसके मीडियल है? मैंडिबल्स और मैक्सिला के। किसके मीडियल है? मैंडिबल और मैक्सिला के। देख लीजिए बीच में मीडियल इन लोकेशन है। क्लियर हुआ? एसोसिएटेड किससे है? इट इज एसोसिएटेड विद द सैलिवरी डक्ट और यू कैन से सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी डक्ट्स एंड सैलिवरी ग्लैंड से एसोसिएटेड है। कैसा स्ट्रक्चर है हाइपोफारिंक्स? आंसर इज मेम्ब्रेनस। कैसा स्ट्रक्चर है? मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। किसकी तरह काम करता है? आंसर इज टंग। तो करता क्या है? मूविंग फूड पार्टिकल्स अराउंड विद इन द प्रीओरल कैविटी। विद इन द प्रीओरल कैविटी। नाउ लेब्रम इज द अपर लिप। अपर लिप इज कॉल्ड लेब्रम. Okay, in case of cockroach, upper lip is called a single labrum and lower lip is called labium. This is the important question. And labrum है क्या बच्चों? Flattened piece of cuticle at the base of cockroach फ्रंट फेस. एज द बेस ऑफ कॉकरोच फेस. जो कॉकरोच का फेस है उसके बेस को बनाने के लिए एक हॉरिजॉन्टल पीस पाया जा रहा क्यूटिकल का, जिसको कह दिया गया लैब्रम. क्या कह दिया गया बच्चों? लैब्रम. जिसके अंदर मसल्स भी होती हैं. क्या होती हैं? मसल्स होती हैं. और ये लैब्रम करता क्या है? होल्ड. ये होल्ड कर लेता है किसको? फूड को इन अ पोजीशन व्हेन द कॉकरोच फीड. व्हेन द कॉकरोच फीड. क्लियर बात हो गई? तो आपने देखा कि अपर लिप लैब्रम है, लोअर लिप लेबियम है. टंग का काम हाइपोफारिंक्स कर रहा है. और जो फूड पार्टिकल हैं, फूड को कट ऑफ पीसेज ऑफ फूड एंड क्रश देम का काम कौन कर रहा है बच्चों? मैंडिबल्स कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? मैंडिबल्स कर रहे हैं. और लेबियम अलोंग विद मैक्सिलाई एंड लेब्रम क्या कर रहे हैं? होल्ड एंड मैनिपुलेट द फूड ड्यूरिंग मैस्टिकेशन. होल्ड एंड मैनिपुलेट द फूड ड्यूरिंग मैस्टिकेशन. मैक्सिला के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए. पोजीशन बताइए बोर्ड से, मैक्सिला कहाँ है? आप देख रहे हैं मैंडिबल के पीछे है. तो आप बताइए कि अ पेयर ऑफ मैक्सिला इज प्रेजेंट behind the mandible. Behind the mandible, a pair of maxilla located behind the mandible. important question है. और मैक्सिला कर क्या रहे हैं? they used to hold and manipulate the food particle in such a way that the food particle can be easily sliced or chewed by the mandible. This is the function of maxilla. And second important function is maxillary pulp function. Means that the maxillary pulp are the segmented appendages in the maxilla which are act in sensory role. जिनका काम किसका है बच्चों? सेंसरी रोल है जिनका. वो मैक्सिलरी पाल्प है मैक्सिला में. और ये मैक्सिलरी पाल्प कर क्या रहे हैं? सेंसरी इन फंक्शन है बच्चों. ये फूड को डिटेक्ट करने का काम कर रहे हैं. बाकी जितने भी माउथ पार्ट हैं मैंडिबल को छोड़ दीजिए, सभी का काम है फूड को मैनिपुलेट करना, फूड को डिटेक्ट करना. और मैंडिबल का काम क्या है? कट ऑफ पीसेज ऑफ फूड, क्रश्ड देम बिफोर दे आर swallowed. Before they are swallowed. So we can easily say that by the today lecture that the mouth part consisting of a labrum which is called upper lip and a labium which is called lower lip and a pair of mandible and a pair of maxillae and a medially located hypopharynx which function as tongue. Which function as tongue. And lies बच्चों कहाँ पे lies होता है? Behind the preoral cavity and in front of labium. और जब फंक्शन एज टंग की तरह काम कर रहा है, एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है हाइपोफेरेनिक्स, तो ये करता क्या होगा? मूविंग पार्टिकल्स, ये जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको घुमाता होगा अराउंड विद इन द प्री ओरल कैविटी. प्री ओरल कैविटी में, विद इन द माउथ कैविटी में उसको ये क्या कराता होगा? फूड को रिवॉल्व कराता होगा अराउंड विद इन द माउथ कैविटी, विद इन द ओरल कैविटी. अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नीट का. अमंग ऑल दीज
structures, which structure constitute the major part of the floor of cavity? The answer is labium. The answer is labium. Another important question, which mouth part is consist of paired fused secondary maxilli? The answer is labium. The answer is labium. ये सारे मैं नीट के क्वेश्चन बोल रहा हूँ. The answer is labium. Now, in case of cockroach, the upper lip is labrum. In case of cockroach, which structure is act as a tongue or function as a tongue? The answer is hypopharynx. Now, within the mouth part, which mouth part is located medial to mandible and maxilla? The answer is hypopharynx. The answer is hypopharynx. Which of the mouth part help in cut off piece of food, crush them before they are swallowed? The answer is mandible. The answer is mandible. Now, which part of the mouth, which mouth part in case of the cockroach, which are help in manipulation of food particle in such a way that the mandibles cut off pieces of food and crushed easily? The answer is maxilla. The answer is maxilla. And labium together with maxilla and labrum help in manipulation of food during mastication. So these all are important points इन केस ऑफ माउथ पार्ट लेक्चर. आपने देखा, आपको मैंने नीट के सारे क्वेश्चन इसमें बोले कि किस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है. which mouth part appendages act as a pincers? The answer is maxilla. The answer is मैग्जिला. क्यों कहते हैं पिंसर्स? मैंने अभी बताया था कि जो मैग्जिला होते हैं उनके एंड जो होते हैं दे आर शार्प पॉइंट, सो एक्ट एज अ पिंसर. मैंने अभी बताया था आपको कि इसमें जो मैग्जिलरी पाल्प हैं जो कि सेगमेंटेड अपेंडेजेस हैं, इनका रोल क्या है? दे एक्ट इन सेंसरी रोल. किस में रोल में एक्ट होते हैं? सेंसरी रोल में. बच्चों, मैंडिबल को छोड़ दीजिए, रेस्ट ऑफ दी जितने माउथ पार्ट अपेंडेजेस हैं वो क्या कर रहे हैं? दे डिटेक्ट द फूड एंड मैनिपुलेट द फूड. पार्टिकल. तो फिर क्रश करने का काम कौन कर रहा है? कट करने का काम कौन कर रहा है? क्रश और कट करने का काम कर रहे हैं मैंडिबल. क्यों? क्योंकि इनमें ग्राइंडिंग रीजन पाया जा रहा है, इनमें डेंटिकल्स पाए जा रहे हैं, इनमें ग्राइंडिंग रीजन पाया जा रहा है, जिसके कारण ये फूड के छोटे छोटे पीस में उन्हें क्रश कर देता है बिफोर दे आर सैलोड. उनको निगलने से पहले उनको छोटे छोटे पीस में कट करने का काम करता है मैंडिबल. और फूड को एक पोजीशन पे होल्ड करने का काम करता है लैब्रम, जो कहलाता है अपर लिप. So these are some important questions which are related with our second lecture. The lecture is based on mouth part of cockroach, which consisting of a labrum called upper lip and a labium called lower lip, a pair of mandible, a pair of maxilli, and a medially located pharynx, means that hypopharynx, which function as tongue. Thank you very much. Today lecture is completed, and there are some questions we have already discussed which are very important for NEET. So best of luck. Thank you very much. God bless you all.